चले सारे क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम। सर हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वर्किंग कैपिटल। जी सर, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं बॉस। कौन सा? वर्किंग कैपिटल का। सर आइए, वर्किंग कैपिटल में सर स्टडी टेक्स्ट के अंदर कैप्लन की उसके बाद 4 चैप्टर दिए गए और 4 कॉन्सेप्ट भी हैं। आज हम इंशाल्लाह पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। पहले हमें चारों चैप्टर के, अच्छा एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन, सर उसके अंदर जो चारों चैप्टर हैं मतलब उन सबको मिक्स करके आया है। तो हमें चारों चैप्टर जो है उसको चारों कॉन्सेप्ट जो है वो पहले पढ़ने पड़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन करने पड़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, फिर हम एग्जाम के क्वेश्चन पे आ पाएंगे। ठीक है, सारी अंडरस्टैंडिंग लेके फिर हम एग्जाम के क्वेश्चन पे आ पाएंगे। चले सर स्टार्ट करते हैं बॉस, स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल। सर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सर वर्किंग कैपिटल होता क्या है। जनाब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी इसको हमने डिस्कस किया था, फिर डिस्कस करते हैं। सर सुने, वर्किंग कैपिटल होता क्या है बॉस? वर्किंग कैपिटल होता क्या है सर? वर्किंग कैपिटल का मतलब डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए आपको जो पैसे चाहिए होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए आपको जो पैसे चाहिए होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। सर सुने, हम लोगों ने एग्जाम्पल दी थी बॉस, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दी थी कि सर आपके पास फॉर एग्जाम्पल $500,000 है। कितने पैसे हैं आपके पास? $500,000 है। ये आपके पास पैसा है। आपने बोला सर मैंने कारोबार करना है। क्या करना है बॉस? कारोबार करना है। मैंने बोला सर अगर मैं इसको कारोबार करेंगे तो सर 500,000 मेरे पास है सर, क्या कारोबार करें? सर हमने बोला एक काम करते हैं, मेडिकल स्टोर खोलते हैं, दवागो टाइप का मेडिकल स्टोर खोलते हैं। सर क्या करें? हमने बोला सर इस 5 लाख में से मैंने दुकान किराए पे ली, उसका मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया। सर कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया? फॉर एग्जाम्पल $1 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया। ठीक है सर, कितने पैसे रह गए? $4 लाख। फिर सर मैंने दुकान ले ली किराए पे और मैंने अब उसका फर्नीचर बनाना शुरू किया। जिस तरह मेडिकल स्टोर में होता है, स्लैब बने हुए होते हैं, शेल्फ बने हुए होते हैं, सर ग्लासेस बने हुए होते हैं, शीशा बना होता है, काउंटर होता है, सर एक कंप्यूटर होता है। सर मैंने समझे फर्नीचर वगैरह बनाया, उसका फर्नीचर एंड फिटिंग मैंने उसकी बनाई। जनाब कितने की? फॉर एग्जाम्पल $2 लाख की। सर कितने पैसे खर्च कर दिए मैंने? $3 लाख। कितने रह गए बॉस? $2 लाख। मैंने बोला सर फिर उसके बाद एयर कंडीशन एसी वेसी लगाइए, जरा अच्छा लुक देंगे। सर उसमें कितने पैसे लगा दिए आपने? उसमें आपने $2 लाख लगा दिए। सर कितने पैसे लग गए आपके? पूरे के पूरे $5 लाख। और आप दुकान खोल के बैठ गए। सर दुकान खोल के बैठ गए, बिल्कुल नहीं चमचमाती हुई। एक बंदा आया, कस्टमर आया, उसने क्या बोला? उसने बोला सर आप बेच क्या रहे हैं? तो बेच क्या रहे हैं? हमने बोला हाँ सर बात तो अच्छी है भैया। क्या बेचना था? हमने मेडिसिन बेचनी थी, लेकिन पैसे खत्म। हमने बोला सर इन्वेंट्री तो लानी पड़ेगी ना भैया, इन्वेंट्री तो लानी पड़ेगी। बॉस सुने, हमने बोला सर मुझे इन्वेंट्री चाहिए। बॉस सुने, मुझे इन्वेंट्री चाहिए। मैं चला गया मेडिसिन मार्केट, सस्ती मेडिसिन होलसेल मार्केट टावर पे, हम मेडिसिन खरीदने के लिए मेडिसिन वाले को मैंने बोला सर मुझे सस्ती फ्री में इन्वेंट्री, मुझे क्रेडिट के ऊपर इन्वेंट्री दें। उसने बोला सर अभी तो तुम कारोबार के अंदर आए हो, तुम्हें तो हम जानते ही नहीं है, तुम्हें हम क्रेडिट के ऊपर काम नहीं कर सकते, पैसा लेकर आओ, कैश लेकर आओ। अभी तो तुम नए कारोबार के अंदर आए हो, कैश लेकर आओ। एग्री करते हो? सर हमने क्या किया? फिर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। हमने बोला नहीं सर आपको प्लस $50,000 कारोबार में और डालने पड़ेंगे, और $50,000 और डालने पड़ेंगे, और ये $50,000 किसकी मद में डलेंगे? इन्वेंट्री खरीदने की मद में। किसकी मद में बॉस? इन्वेंट्री खरीदने की मद में। तो अब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी सर? $5,50,000। कितनी बॉस? $5,50,000। वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा डाल दिया? $50,000। ये वर्किंग कैपिटल, ये करोगे क्या तुम इससे? इन्वेंट्री खरीदोगे। और सर आप $50,000 मेडिसिन मार्केट लेके पहुंच गए। आपने $50,000 की मेडिसिन खरीद ली। सर आप $50,000 की मेडिसिन खरीद के लेकर आए, अपनी बुक्स में एंट्री क्या करोगे? बोलो बॉस। अकाउंटिंग, इन्वेंट्री डेबिट और
कैश क्रेडिट कितनी बॉस? $50,000 से इन्वेंट्री आपके पास आ गई। मानते कि नहीं मानते? इन्वेंट्री आई और दुकान में आपने शेल्फ में सजा ली। सर इन्वेंट्री आ गए, 50,000 रुपए तुम्हारे इन्वेस्ट हो गए किसके अंदर? इन्वेंट्री के अंदर। ये पैसा एसी में, ये फर्नीचर में, और वो पैसा कहा? सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये कहा गया? इन्वेंट्री के अंदर। सर एक कस्टमर आया, आपने उसको दवाइयां बेची उधार पे, क्रेडिट पे, चला गया। फिर एक कस्टमर आया, आपने उसको उधार पे बेची, क्रेडिट पे, वो चला गया। फिर एक बंदा आया, उधार पे, क्रेडिट पे, आपने उसको बेच दी। क्रेडिट पीरियड कितना? फॉर एग्जाम्पल 10 दिन, फॉर एग्जाम्पल 15 दिन। सर इसका मतलब अब ये इन्वेंट्री तुम्हारी कन्वर्ट किस पे हो रही है? अकाउंट रिसीवेबल। बात मानते हो? अब ये जो तुम्हारा पैसा है, अब ये इन्वेंट्री की शक्ल पे नहीं रहा। इन्वेंट्री चली गई, स्टोर से माल कम हो गया, स्टोर से माल कम हो गया, और ये शक्ल इन्वेंट्री की किसमें तब्दील हो गई? अकाउंट रिसीवेबल के अंदर। बात मानते हैं सर? बस 50,000 का माल कितने का बिका? फॉर एग्जाम्पल 70,000 का बिका। 50,000 का माल कितने का बिका? 70,000 का। 20,000 तो कमाऊंगा ना यार मैं, 20,000 तो कमाऊंगा मैं। एग्री करते हो? सर कितने पैसे मिलेंगे मुझे? 70,000। प्रॉफिट कितना? उस 20,000 से मैं अपना किराया पे करूंगा, कुछ मुलाजिम रखे होंगे उनकी तनख्वाह पे करूंगा, घर ले जाऊंगा। एग्री करते हो? कितने पैसे छोड़ दूंगा कि मैं मजीद दोबारा दवाइयां खरीद लूं? एग्री करते हो? मस्जिद में दवाइयां खरीदूं, कितने पैसे छोड़ दूंगा? 50,000। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन नहीं है, और फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने बिजनेस का स्कोप भी नहीं बढ़ाना, बस जो स्कोप है वही रखना है। इसका मतलब और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 50,000 की इन्वेंट्री सही है जिस पैरामीटर पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है जी। एग्री करते हो? एग्री करते हो? तो सर इन्वेंट्री कन्वर्ट हुई किसके अंदर? अकाउंट रिसीवेबल के अंदर। और फिर कस्टमर ने मुझे पैसे दिए, सर फिर वो पैसा किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? कैश के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि सर फिर आप एंट्री क्या बनाएंगे? सर फिर आप एंट्री बनाएंगे कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितने पैसे आ गए बॉस? 70,000। मुनाफा कितना? सर इस 20,000 को आपने कुछ एक्सपेंस पे कर दिए और कुछ आपने ड्राइंग कर ली होंगी। एग्री करते हो? अज्यूमिंग कि आप बिजनेस का स्कोप नहीं बढ़ा रहे, इन्फ्लेशन भी नहीं हो रही कि अब 50,000 की जो मेडिसिन आई है $10-12 के डब्बे, अब जो है ना वो आपको 55,000 देके $10-12 के डब्बे लेने पड़ेंगे, वो सीन भी नहीं है। एग्रीड? तो सर ये दोनों मिला के आपने 20,000 का खर्चा किया और कैश क्रेडिट कितने का? 20,000 का। तो इन्वेंट्री की मद में कितने पैसे छोड़ दिए आपने? 50,000। लॉजिक ले रहे मैंने क्या बोला? सर लॉजिक ले रहे मैंने क्या बोला? अब ये पैसा किसमें कन्वर्ट हो गया? कैश के अंदर। फिर दोबारा तुम टावर गए मेडिसिन लेने के लिए और फिर इन्वेंट्री तुम खरीद के लेकर आए। सर यानी कि जो तुमने पैसा डाला बिजनेस के अंदर, बॉस कितने पैसे डाले आपने बिजनेस के अंदर? 50,000। सर ये बिजनेस के अंदर रोल ओवर होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्या सबों को बात समझ आई? क्या सब भाइयों को बात समझ में आई? ये पैसा बिजनेस के अंदर रोल ओवर हो रहा है, रोल ओवर हो रहा है। ये मेरे पास क्या कहलाता है? सर वर्किंग कैपिटल। बॉस ये पैसे लाए कहां से हो? सर ये 50,000 लाए कहां से हो? किसी बैंक से उधार लेकर आए होगे या मालिक अपनी घर से लेकर आया होगा। कोई भी पैसा ना फ्री का नहीं होता, हर पैसे की कॉस्ट होती है। अगर तो शेयर इशू करके पैसे लाए हो, कंपनी के सिनेरियो में चले जाओ, शेयर इशू करके पैसे लाए हो, तो सर शेयर इशू किसको किए? पब्लिक को। पब्लिक तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है? डिविडेंड। तो सर आपकी कॉस्ट तो है ना, ऑल दो एज पर अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं है, लेकिन एज पर फाइनेंस तो कॉस्ट है। फ्री में थोड़ी पैसे, आप लोगों को पैसे दे दो, लोगों से पैसे मांग लो, यार मुझे पैसे दे दो, डिविडेंड का नाम भी मत लेना। कोई पैसा देगा तो बोलेगा भाग यहां से। एक्सपेक्ट किया है उनकी सर डिविडेंड। इसका मतलब फ्री का पैसा नहीं है सर। क्या मांग रहे हैं वो तुमसे? डिविडेंड। मालिक अगर पैसा लेकर आया, ऑनर है, तो सर वो क्या सोच के लाया? बस ये पैसा डूब गया? नहीं सर, वो क्या सोच के लाया है कि सर मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट, यानी कि ड्राइंग्स करूंगा मैं, पैसा खाऊंगा, तभी तो पैसा लगाएगा वो, वरना तो नहीं लगाएगा। और अगर तुम ये पैसा बैंक से उधार लेकर आए हो तो इंटरेस्ट। इसका मतलब सर इसकी जो है ना कोई कॉस्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। बैंक से लेकर आए तो इंटरेस्ट, और अगर ऑनर लेकर आया तो इसका मतलब मुझे डिविडेंड पे करना है, ड्राइंग पे करनी है। फ्री का कुछ नहीं होता भाई, फ्री का कुछ नहीं होता। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। एग्री करते हो? सुनना 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 सर, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कितनी है? फॉर एग्जाम्पल 10% सालाना। 10% परसेंट अगर मैं लिखूं तो समझ जाना सालाना। सर 50,000 लेकर आए इन्वेंट्री के अंदर, और तो सुनना 50,000 इन्वेंट्री के अंदर लेकर आए। सर ये जो पैसा मैं लेकर आया, अब मैं बैंक से लेकर आया,
इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है साल का? 50,000 का 10% कितना हुआ? 5,000। एक पूरे साल का, एक महीने का कितना हुआ? मल्टीप्लाई बाय 1/12। लड़के मल्टीप्लाई बाय 1/12 कितना हुआ? 416 कर लेना। सर कितना हो गया एक महीने का? 417। सुनना, मैंने दवाइयां ली, इसको मैंने माल बेचा और पैसा आया। ये साइकिल जो है ना एक दिन में घुमा। कितने दिन में घुमा? एक दिन में, सॉरी एक महीने में। ये साइकिल कितने महीने में हुआ? सारी की सारी इन्वेंट्री बिक गई और कस्टमर से पैसा आ गया। एक महीने का टाइम लगता है इस पे। कितने का टाइम लगता है सर? एक महीने का। ये जो मैंने आपको बात बताई ये क्या कहलाती है? कैश ऑपरेटिंग साइकिल। यानी कि सारी इन्वेंट्री बिक गई और उससे पैसे आ गए। ये साइकिल कितनी देर में चलता है? ये कहलाता है मेरे पास कैश ऑपरेटिंग साइकिल। एक महीना। फॉर एग्जांपल कितना कमाया बॉस? 20,000। इनको भी तो देना है, अभी भी बचत है मेरे को। सही है सर, कारोबार सही है। लेकिन अगर मैं 417 नहीं कमाता बल्कि 400 कमाता, 400 कमाता, मैंने बोला भाई कमा नहीं रहे, तुम गवा रहे हो। 400 रुपए कमा रहे हो, जो तुम पैसे लेकर आए उसके बाद जो सूद पे कर रहे हो सर वो महंगा पड़ रहा है। लॉजिक क्लियर हो रही है? लॉजिक क्लियर हो रही है? मैंने कहा सर नहीं करेंगे काम, कैश पे काम करेंगे। एग्री करते हो मेरी बात को? एग्री करते हो मेरी बात को? लॉजिक क्लियर है? सर कितने दिन में कैश ऑपरेटिंग साइकिल चल रही है? एक महीने के अंदर। एग्री करते हो? लॉजिक क्लियर? मैंने क्या बोल दिया सर? बात समझ में आ रही है? ये मेरे पास कहलाता है वर्किंग कैपिटल यानी कि कैश ऑपरेटिंग साइकिल। सर ये जो मैं पैसा लेकर आया, कितने पैसे लेकर आया? 50,000। सर ये वर्किंग कैपिटल के पैसे कहां फंसे हुए? कहां फंसे हुए? इन्वेंट्री में। 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद थोड़े इन्वेंट्री, सारा माल तो नहीं बिका होगा, थोड़ा इन्वेंट्री में थोड़ा रिसीवेबल में। बात मानते हो? 5 दिन के बाद सर थोड़ा इन्वेंट्री में थोड़ा रिसीवेबल में और थोड़ा कैश आ गया। एग्री करते हो? सब जगह बढ़ जाएगा पैसा। थोड़ा इन्वेंट्री में, थोड़ा रिसीवेबल्स के अंदर और थोड़ा कैश के अंदर। सर बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्री भी होती है, बैलेंस शीट के अंदर अकाउंट रिसीवेबल भी होता है, बैलेंस शीट के अंदर कैश भी होता है। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? बात समझ आ रही है बॉस मैं क्या बोल रहा हूं? एग्री करते हो? एग्री करते हो? मैंने बोला सर सवाल ये पैदा होता है, ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कैसे ले रहे हो तुम? बैंक से 50,000 रुपए लेकर आए। सुनना सर इसको कम करो ना। मैंने बोला सर ये बैंक से आप ले लें, फैसिलिटीज कैसी? ऐसी। सर अभी मैं इन्वेंट्री कितने की लेकर आया? 2 दिन बाद माल बिका, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, बैंक के अंदर 0 पैसा है। कितना पैसा है बॉस? 0। 5 दिन के बाद थोड़ा सा पैसा कैश में आ गया, कस्टमर ने कुछ ने पैसे दे दिए। ये पैसे आप बैंक के अंदर डिपॉजिट करा दो। इसका मतलब अब तुम्हारे वर्किंग कैपिटल की जो फाइनेंसिंग है वो 50,000 नहीं रही। एग्री करते हो? थोड़ी कम हो गई, सूद कम हो जाएगा। लॉजिक ले रहे हो मैंने क्या बोला? तो सर आप जो फाइनेंसिंग लें वो कौन सी वाली फाइनेंसिंग लें? बैंक ओडी वाली फाइनेंसिंग लें, ओवरड्राफ्ट। यानी कि जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे बैंक के अंदर जमा कराते रहो। सूद किसके ऊपर लगता है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर। तो सर थोड़ा पैसा आता रहेगा, आप बैंक के अंदर जमा कराते रहे तो सर 50,000 से बैलेंस थोड़ा तो कम हो जाएगा ना, थोड़ा तो सूद कम हो जाएगा। लॉजिक क्लियर है मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर है मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर है मैंने क्या बोला? मैंने कहा सर अगर और आपने कम करना है तो बीच में आप अकाउंट रिसीवेबल को लेके नहीं आओ, कैश को लेकर आओ। जैसी कैश सेल हुई फौरन बैंक के अंदर चला गया और ये अमाउंट कम हो गया। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर ये वाला बीच में एलिमेंट आउट कर दो। एग्री करते हो? तो सर मुझे इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है कि सर मैं अपने वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करूं। बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल होना अच्छी बात नहीं है। हमने बोला सर वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा डाला हुआ है? 50,000 का। इन्वेंट्री हमने स्टोर के अंदर खटाखट भर के रख दी, लबालब हुई इन्वेंट्री। सारा पैसा बैंक से उठा के आपने इन्वेंट्री भर दी। देखने को बड़ा अच्छा लग रहा है सर, क्या स्टोर है, खचा खच। हमने बोला सर कस्टमर आ रहा है, बोल रहा है 30 दिन के उधार पे, वो मैंने बोला ले जा। पहले 60 दिन के उधार पे ले जा, पैसा नहीं आ रहा। सर इसके पीछे फाइनेंसिंग हुई है बहुत सारी। सर सूद पड़ रहा है बिला वजह का सूद पड़ रहा है। सर इस सूद को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा? जितनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखोगे उतना ज्यादा सूद पड़ेगा तुम्हें। इसको कम करने के लिए मैं क्या करूंगा? बोलो सर। कैसे कैसे कैसे? सबसे पहले सर इन्वेंट्री एक लेवल तक रखो, ज्यादा मत रखो। लॉजिक क्लियर हुई मैंने क्या बोला?
पैराडॉल के कितने डब्बों की नीड है? मैंने बोला सर हफ्ते के 10 डब्बे। आपने 100 क्यों रखे हैं भाई? एग्रीड? इन्वेंट्री को थोड़ा कम करो भाई, मुनासिब रखो। एग्री करते हो? हमने बोला सर, हमने बोला बॉस कस्टमर को आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस की नॉर्म्स है सर, ये कॉम्पिटिटर भी करता है सर। आपने कस्टमर को बोला पैसे कितने दिन के अंदर देना? 30 दिन के अंदर। सर आप उसे फॉलो भी नहीं कर रहे, वो दे रहा 60 दिन के अंदर, 70 दिन के अंदर। आप किसी से पैसे नहीं मांगोगे थोड़ी ना देगा पैसे यार, तो इंसानी फितरत है। आप फॉलो अप तो करें, रिमाइंडर तो भेजें। एग्री करते हैं? ताकि वो टाइम पे पैसे तो दे। फिर प्लस कस्टमर को बोले कि सर जल्दी पैसे दे दो, मैं आपको डिस्काउंट ऑफर करूंगा। सर कस्टमर जल्दी पैसे देगा, वो पैसे बैंक के अंदर रखवा के जो तुम्हारी फाइनेंसिंग कॉस्ट है सूद कम हो जाएगा। सर सूद कम हो रहा है 20 रुपए का, तो 15 रुपए को डिस्काउंट दे दे। तेरे पास अभी भी तो $5 बचे रहे ना यार। लॉजिक क्लियर? ये मेरे पास मैनेजमेंट कौन सी कहलाएगी बॉस? रिसीवेबल मैनेजमेंट। क्या कहलाएगी बॉस? रिसीवेबल मैनेजमेंट। ये क्या कहलाएगी मेरे पास? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सर इन्वेंट्री इतनी भर के क्यों रख रहे हो भाई? जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी आज क्यों खरीद रहे हो? हमने बोला सर पूरे साल कितने पैराडॉल के डब्बे चाहिए? सर पूरे साल आपको 100 पैराडॉल के डब्बे चाहिए। कितने डब्बे चाहिए? 100। अबे तो आज क्यों खरीद दिया? पहले दिन थोड़ी ना खर्च हो जाएंगे, बिक जाएंगे वो। पूरे साल 365 दिन 12 महीने तुम्हें 100 डब्बे चाहिए पैराडॉल के। आज क्यों खरीद रहे हो यार? थोड़े थोड़े करके खरीदो ना। जिसको तुम क्या बोलते थे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, याद है? पूरे साल ये एनुअल डिमांड आज पहले दिन क्यों खरीद रहा है यार? बेवकूफ है क्या? थोड़ा थोड़ा करके खरीद रहा। सर ये मेरे पास कहलाएगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, सवाल आते हैं एग्जाम में। लॉजिक क्लियर हो रही है? वर्किंग कैपिटल कम करना है बॉस, मैंने सूद पढ़ रहा है मुझे। फिर सर अकाउंट रिसीवेबल। मैंने बोला बॉस आपने कस्टमर को कितने दिन का क्रेडिट दिया हुआ है? 30 दिन का। मैंने बोला सर आप कस्टमर को कंटिन्यूस फॉलो अप करें ताकि वो जल्दी पैसे दें, पहली बात। दूसरी बात आप कस्टमर को बोले सर 30 दिन में पैसे दे रहे हैं ना आप, ठीक है सर आप 15 दिन में दे दें, मैं आपको 1% डिस्काउंट दे दूंगा। हो सकता है डिस्काउंट आपको इतना सस्ता पड़ रहा हो और आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट ज्यादा सेव हो रही हो, तो बचत है आपकी। ये मेरे पास कहलाता है इन्वेंट्री रिसीवेबल मैनेजमेंट, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। क्या कहलाता है मेरे पास? अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। सर ये जो कैश आपके पास आया है मेरा भाई, इस कैश को इन्वेस्ट कर दो ना यार, कैश तिजोरी में क्यों रखा हुआ है? ये मेरे पास कहलाती है कैश मैनेजमेंट। बात समझ आ रही है भाई? इसी तरीके से बीच में एक और चीज भी आती है जिसको हम बोलते हैं अकाउंट्स पेबल। क्या मतलब सर अब तो आप मेडिसिन मार्केट में पुराने हो गए ना, अब तो अगर आप टावर जाएंगे तो अब आपको उधार में माल मिल जाएगा यार। जिससे आप उधार लेने के लिए जा रहे हो उसको बोलो यार थोड़ा लंबा उधार दे दो भाई, 60 दिन का दे दो, 60 दिन का दे दो। उस चीज को हम क्या बोलेंगे? अकाउंट पेबल मैनेजमेंट की बात समझ भाई। तो सर इस वर्किंग कैपिटल के अंदर हम लोगों ने 4 चैप्टर पढ़ने हैं। एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक दूसरा अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल मैनेजमेंट, एक ही चैप्टर है इसका। तीसरा सर कैश मैनेजमेंट और चौथा कैश ऑपरेटिंग साइकिल। लॉजिक समझ में? चैप्टर समझ में आया? पूरा मेरा चैप्टर है क्या? चैप्टर की पिक्चर समझ आई बॉस? इस चैप्टर सर मकसद क्या है? वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना। इजाफी चीज होना बेकार है, जितना मैनेज हो सके सही है। सर सबसे पहली चीज हम किसको मैनेज करेंगे? इन्वेंट्री को। भाई क्यों इतनी एक्सेस पड़ी हुई है? पूरे साल 100 पैराडॉल के डब्बे चाहिए होते हैं, तूने पहली जनवरी को खरीद के रख लिए। तूने बोला यार मेरी जान छूटी है, भाई जान नहीं छूटी, पैसा लग गया, बेला हो जाएगी, फाइनेंस कॉस्ट पड़ रही है तुम्हें। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर हुई? जान नहीं छूटी सर, ये आप देखिए जरा फाइनेंस के हिसाब से सोचें। एग्रीड? लॉजिक क्लियर है? मैंने क्या बोला? सर तुम्हारा कस्टमर जो है ना वो देर से पैसे देता है, सर उसको थोड़ा लालच दो डिस्काउंट देने का। डिस्काउंट सस्ता पड़ रहा है, उस इंटरेस्ट बड़ी महंगे। जिस तरह आजकल तुम्हें पता है तो इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा हुआ है, 17% तो आपका पॉलिसी रेट है। सर उस इंटरेस्ट आपको मिल रहा है आजकल 20-22% के ऊपर। अगर आप कस्टमर को 2-3% दे देंगे तो जल्दी पैसे दे देगा, मैं अपना ओवरड्राफ्ट की लिमिट कम कर दूंगा। लॉजिक क्लियर? आजकल तो वर्किंग कैपिटल में बड़ा काम हो रहा है भाई। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल तो खटकना शुरू हो जाता है। सर इन्वेंट्री खरीद के मैंने रख दी, क्या प्रॉफिट जनरेट कर रही है? इन्वेंट्री खरीद के मैंने गोडाउन के अंदर रख दी है, क्या प्रॉफिट जनरेट कर रही है? नहीं सर, वो तो पड़ी हुई है। लेकिन कॉस्ट जनरेट कर रही है? यस सर, हर दिन का सूद पड़ रहा है उसके ऊपर। पैसा तो ले लेगा सप्लायर, 30 दिन की उधारी देगी, 20 दिन का उधार देगा, उसके बाद तो सूद पड़ना शुरू हो गया ना यार। इन्वेंट्री पड़ी हुई है स्टोर के अंदर, हमने बोला बड़ा अच्छा लग रहा है, इन्वेंट्री स्टोर फुल खटाखट भरा हुआ है। हमने बोला सर बिक रहा है, हमने बोला नहीं बिक रहा, बिक जाएगा, हमें पता है
जून जुलाई रमजान आने वाले 2 महीने के बाद सारा माल बिक जाएगा। अगर रमजान तक सूद तो पड़ेगा ना, सूद तो रोजाना की बेस पे लग रहा है। क्यों? इन्वेंट्री जो लेकर आए बैंक से बोरिंग करके लेकर आए, वर्किंग कैपिटल कहां से लेकर आए? आप लोग बोरिंग करके लेकर आए, सूद तो पड़ेगा ना इस पे। क्या सबों को बात समझ में आ रही है बॉस? चलें सर, तो इसके अंदर हमने 4 चैप्टर पढ़ने हैं। सर मैंने आपको बता दिया, लिखवा भी देता हूँ 4 चैप्टर। तो बॉस क्या मैं इसका ये मिटा दूं, ये लिखना है, पिक्चर ले लो। चलो 5 मिनट देता हूँ, कॉपी कर लो इसको। 5 मिनट दे रहे इसको, कॉपी करो, फिर मैं इसको बता के फिर मैं पहला इसका चैप्टर शुरू करवा रहा हूं। 5 मिनट आपके। चले सर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा भाई हमें इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। हमें इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कि सर हमें अपने इस वर्किंग कैपिटल के पैसे को मैनेज करना है। सर इसको मैनेज नहीं कर सकता, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना ही है, इसको मैनेज नहीं कर सकता। फर्नीचर तो लगाना है सर मेडिकल स्टोर पे, सर इसको मैनेज नहीं कर सकता। एसी तो चाहिए या नहीं चाहिए? इसको मैनेज कर सकते हैं सर। जितना कम वर्किंग कैपिटल होगा उतना सूद कम पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि दुकान खाली हो, दुकान के अंदर गए सर पैराडॉल नहीं है, दुकान के अंदर गए सर ये वाली मेडिसिन नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए यार। मैनेज करना है, कम नहीं करना। क्या करना है बॉस? मैनेज करना है। सर यहां पे मैनेज करोगे, यहां मैनेज करोगे, यहां मैनेज करोगे, यहां मैनेज करना है कि ये कम से कम पड़े तुम्हें। लॉजिक क्लियर है मेरी बात? सर वर्किंग कैपिटल तो हमने बोरो किया ना, उसके ऊपर एक फिक्स इंटरेस्ट लगेगा। नहीं, तो मैंने बोरो किया और इंटरेस्ट लगता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर। अभी मैंने कितना बोरो किया? इन्वेंट्री खरीदी, माल बिका, पैसा आ गया, 10,000 आ गए, मैंने बैंक को वापस कर दिया। अब सूद कितने पे लगेगा? 40,000 रुपए। तो सर मेरा वर्किंग कैपिटल तो फिर कम हो गया ना? कम हो गया। तो यही तो मैनेज करना है मैंने। फिर मैं माल दोबारा किस तरह चलाऊंगा? यही तो मैनेज करना है लड़के। क्यों इतना माल भर रहे हो भाई? पूरे साल में 100 पैराडॉल के डब्बे बिकते हैं, तो 1 जनवरी को क्यों 100 डब्बे खरीदिए? पागल है क्या? मैंने बोला सर एक्सपायरी 3 साल तक है, 3 साल तक तो मजे से बिक जाएगा। पैराडॉल तो खाने की तरह खाई जाती है पाकिस्तान में। हमने बोला अबे एक्सपायरी चल मेडिसिन की 3 साल है, लेकिन तेरा पैसा तो ब्लॉक हो गया ना। लॉजिक क्लियर? कितने डब्बे लेकर आए? तो लेट्स सपोज सिर्फ पैराडॉल का काम कर रहे हो, कितने लेकर आए? सर 100 डब्बे तुमने पहले उसमें खरीद लिए, $50,000 लग गया, सूद पड़ रहा है पहले दिन से ही। हमने बोला सर क्या 100 डब्बे पहले महीने बिक जाएंगे? नहीं सर, पूरा साल लगेगा। तो भाई तुम 10 डब्बे खरीदता, 10 डब्बे खरीदता तो 5,000 की फाइनेंसिंग पड़ती तुम्हें सिर्फ। अच्छा 5,000 की फाइनेंसिंग, तो बैंक से मैं 5,000 ही लेकर आता, सूद भी कम होता। जब वो बिक जाते तो फिर मैं ले आता। यूं चेन बनाओ ना बिजनेस की। बात समझ नहीं मैंने क्या बोला? बात समझ नहीं बॉस मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर? ये मेरे पास कहलाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसको हम कैसे पढ़ेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के तरीके से कि सर इन्वेंट्री मुनासिब खरीदे, एक्सेस इन्वेंट्री नहीं खरीदे, कम इन्वेंट्री नहीं खरीदे। ऐसा ना हो दुकान में स्टॉक ही नहीं है सर, स्टॉक ही नहीं है सर, वो भी सही नहीं है। वर्किंग कैपिटल कम नहीं करना, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है। अल्फाज पे गौर सर, अल्फाज पे गौर। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? तो सर हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, मैं लिखवा देता हूं। सर हमने वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में बॉस 4 चीजें पढ़नी है। एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैपलान में अलग, हर किसी का अलग अलग चैप्टर है, पढ़ेंगे भी। जिस तरह हम लोग थ्योरी को स्टडी को क्लास में पढ़े ऐसे ही पढ़ेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दूसरा मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट, एक साथ ही है ये। तीसरा मेरे पास कैश मैनेजमेंट। चौथा मेरे पास सर इन सबको टोटल करके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसको आप लोग कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी बोलेंगे। कैश ऑपरेटिंग साइकिल। बात समझाई बॉस? सर ये हमारे 4 चैप्टर है, इंशाल्लाह हमारे ये बड़े अच्छे से जबरदस्त तरीके से कवर होंगे। मैंने आपको ओवरव्यू समझा दिया चैप्टर का। चलिए सर पहला चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम लोग। हेडिंग बना लीजिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। हेडिंग बना लीजिए सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। चले बॉस, चले सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बॉस।
यस सर, आगे बढ़ते हैं सर और हम शुरू करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। वर्किंग कैपिटल के अंदर पहली चीज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आइए सर, एग्जाम में भी आपको मिलेगा, ये एग्जाम में आपको डेफिनेटली ये चीज मिलेगी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट चीज क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सीन क्या है? आई सर सीखते हैं। सर इसके अंदर हमने सीखना क्या है, जिस तरह हम लोगों ने एग्जाम्पल से डिस्कस की थी। क्या किया था हमने एग्जाम्पल से डिस्कस कि जनाब आपने इन्वेंट्री कितनी खरीदूं मैं? सर इन्वेंट्री आप कितनी परचेज करें? सुनिए जी सर, इसके अंदर हम सबसे पहले सीखने के लिए जा रहे हैं ऑर्डर क्वांटिटी। क्या मतलब बॉस? कितनी क्वांटिटी खरीदें? ऑर्डर क्वांटिटी क्या खरीदे बॉस? ऑर्डर क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी का मैं ऑर्डर दूं? सर मैं कितने का माल खरीद रहा था अभी एग्जांपल से $50,000 का, और लेट्स सपोज सिर्फ पैनाडोल का काम हम लोग कर रहे थे, पूरे साल का पैनाडोल का स्टॉक मैंने पहली तारीख को खरीद के रख लिया। सर क्या ये फिजिबल है? नहीं सर, देखा जाए तो फिजिबल था, लेकिन हमने बोला भाई जरा आप जरा दूसरी आंख से भी तो देखें। सर क्या सीन था उसके अंदर? उसके अंदर सीन ये था कि सर ये जो इन्वेंट्री आप खरीद के ला रहे हैं, पूरे साल का स्टॉक आपने 1 जनवरी को खरीद लिया, सर आपका तो पैसा फंस गया इन्वेंट्री का। वहां पे तो सूद लग रहा है डे बाय डे के हिसाब से। क्या वो इन्वेंट्री 1 जनवरी को बिक जाएगी? नहीं सर, आपने दिसंबर का माल भी कब खरीद लिया? जनवरी में खरीद लिया। सर तो आप गलत कर रहे हैं ना यार ये। तो हमें यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर क्या सीखना है? सबसे पहले ऑर्डर क्वांटिटी। सर सुने, किसी भी ऑर्डर क्वांटिटी यानी कोई भी मटेरियल, कोई भी इन्वेंट्री खरीदते हुए आप कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें? सर कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट कैसी होनी चाहिए? मिनिमाइज। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइज या फिर कॉस्ट मिनिमाइज। सर मैं कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करूं? सुने सर, ऑर्डर क्वांटिटी कि मैं कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करूं? सर कॉस्ट कैसी होनी चाहिए? कम से कम। कैसी बॉस? कम से कम। सर सुनना, मैंने बोला सर पैनाडोल के डब्बे इन्होंने 1 जनवरी में मंगवा के रख लिए थे। हमने बोला भाई क्या हरकत कर रहे हो? सप्लायर को तुमने $50,000 दे दिया और वो कहां से लेकर आया? बैंक से, और डेली पहले तारीख से आपके पास सूद लगना शुरू हो गया। एग्री करते हो? उसने जवाब में हमें दिया, हमने बोला भाई ये पैनाडोल के डब्बे आप बहुत दूर से लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। अगर मैं थोड़े थोड़े करके लेकर आऊंगा तो बार बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी। ऐसा एक दफा लेकर आ गए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके पास कैसी लगी? एक दफा की लगी। मैंने बोला अच्छा जरा कंपेयर कर लो, कौन सी कम कौन सी ज्यादा। लॉजिक क्लियर? सर अल्टीमेट टारगेट क्या आपके पास? कि कॉस्ट कैसी होनी चाहिए? मिनिमाइज। हमने बोला सर किसी भी क्वांटिटी को कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें? सर जो मटेरियल है क्वांटिटी ऑर्डर करें। ऑर्डर क्वांटिटी करने से रिलेटेड आपके पास कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करें? आपके पास सर कौन सी कॉस्ट है जिसको कंसीडर करना पड़ेगा? सर कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज या फिर कॉस्ट मिनिमाइज। कि सर मैं कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करूं? कॉस्ट कैसी होनी चाहिए? मिनिमाइज। सर कॉस्ट कौन सी है पहले तो ये बताइए। सर मैं अगर माल खरीदने के लिए जा रहा हूं तो सर सबसे पहले मुझे सप्लायर को पैसे देने पड़ेंगे, उसकी कीमत देनी पड़ेगी, जो मेरे पास क्या कहलाएगी? परचेजिंग कॉस्ट। क्या कहलाएगी बॉस मेरे पास? परचेजिंग कॉस्ट। कि उसको खरीदने के पैसे कितने हैं, उसकी इनवॉइस कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है। ऐसा। सर दूसरी चीज, अगर मैं माल खरीद के ला रहा हूं, मैं फैसला क्या करना है? मुझे यहाँ पे सीखना क्या है? मुझे यहाँ पे फैसला क्या सीखना है कि सर मैं कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करूं? मैंने क्या सीखना है सर? कि मैं कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करूं जिससे कॉस्ट कैसी होनी चाहिए? मिनिमाइज। सर अगर तो मैं फॉर एग्जाम्पल सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पूरे साल आपकी एनुअल डिमांड कितनी है? पूरे साल तुमको कितने केजी खरीदने हैं? कितने पैनाडोल के डब्बे खरीदने हैं? पूरे साल अज्यूमिंग हमने 1 लाख केजी मटेरियल खरीदना है। पूरे साल कितनी रिक्वायरमेंट है आपको? 1 लाख केजी खरीदने की। मैंने बोला सर 1 लाख केजी खरीदने के लिए एक तो सप्लायर को पैसे देने पड़ेंगे, दूसरा सर आप या तो 1 जनवरी को कॉल करके पूरे 1 लाख केजी खरीद लो। सेकेंड, आप थोड़े थोड़े करके खरीदो, 10-10 हजार करके खरीदो, 5-5 हजार करके खरीदो। अगर आप 1 जनवरी को पूरा 1 लाख माल एक साथ खरीदोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि सर आपको
आपको जो ऑर्डर देना पड़ेगा, साल में कितनी दफा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? एक दफा। साल में कितनी दफा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? एक दफा। ये मेरे पास क्या कहलाएगी बॉस? ऑर्डरिंग कॉस्ट। सुनना सर, आपको साल में कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? मैंने बोला सर अगर 1 जनवरी को आपने पूरा 1 लाख केजी एक साथ मंगवा लिया, साल में कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? एक दफा। सर अगर तो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रक में लोड करके माल आ रहा है, ट्रक का किराया कितनी दफा पे करना पड़ेगा? एक दफा। ये मेरे पास कौन सी कॉस्ट कहलाएगी सर? माल को ऑर्डर करने से रिलेटेड एग्रीड। अगर थोड़े थोड़े करके मंगवाऊंगा तो सर मुझे ज्यादा दफा माल मंगवाना पड़ेगा, ज्यादा दफा ट्रक का किराया। सर अगर मैं साल में 1 जनवरी को एक दफा ऑर्डर करके माल मंगवाऊं तो ऑर्डर एक दफा करना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कितनी आएगी? एक दफा। थोड़े थोड़े करके मंगवाऊं तो बार बार मंगवाना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कैसी हो जाएगी सर? बार बार लगेगी, यानी कि ज्यादा हो जाएगी। एग्री करते हो? ये कौन सी कॉस्ट मेरे पास? ऑर्डरिंग कॉस्ट। आगे मैंने बोला सर अगर आपने 1 जनवरी को ऑर्डर किया, माल आ गया पूरा 1 लाख केजी एक साथ आ गया, इसको वेयर हाउस में भी रखना पड़ेगा, वो एक खर्चा। पैसा सप्लायर तो 30 दिन 25 दिन का उधार देगा, वो पैसा भी आप बैंक से लेकर आओगे, उसके ऊपर सूद लगता रहेगा, वो एक खर्चा। एग्री करते हो? उसके लिए अगर आपका किराए का वेयर हाउस है तो उसका रेंट भी जा रहा होगा किराए का। एग्री करते हो? ये कॉस्ट मेरे पास कौन सी कहलाएगी? होल्डिंग कॉस्ट। ये कॉस्ट मेरे पास कौन सी कहलाएगी बॉस? होल्डिंग कॉस्ट। लॉजिक समझ में आई मैंने क्या बोला? यानी कि सर मैं क्वांटिटी का ऑर्डर थोड़ा थोड़ा करके प्लेस करूं या पूरे साल का मैं एक साथ प्लेस कर दूं? यानी कि 1 जनवरी को मैं जो है ना कॉल करूं, सारा माल एक साथ मंगवा लूं, या मैं थोड़ा थोड़ा करके मंगवाऊं? अगर तो मैं सारा माल एक साथ मंगवा लूंगा, तो ऑर्डर कितनी दफा प्लेस करूंगा? सिर्फ एक दफा। ऑर्डर करने की कॉस्ट भी कैसी आएगी सर? कम आएगी। लेकिन इतना सारा माल आ जाएगा सर, उसको रखना भी पड़ेगा सर, पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, फाइनेंस कॉस्ट भी ज्यादा, और सर स्टोर भी ज्यादा चाहिएगा। होल्डिंग कॉस्ट कैसी हो जाएगी सर? होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। एग्री करते हो? मैंने क्या बोला? अगर थोड़ा थोड़ा करके मंगवाऊं तो बार बार मंगवाना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और होल्डिंग कॉस्ट, थोड़ा माल आएगा, थोड़े को संभालना पड़ेगा, उसी के लिए मैंने बोरिंग करनी पड़ेगी, तो होल्डिंग कॉस्ट कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैंने बोला सर ठीक है, बात तो ठीक है आपकी, तो भाई थोड़ा थोड़ा करके मंगवाए, ज्यादा करके मंगवाए? मैंने बोला कुछ भी करके मंगवाओ, कॉस्ट आपकी कैसी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। हमने बोला भाई इस कॉस्ट के बारे में तो कुछ बोल दीजिए। हमने बोला सर अगर मैं यहाँ पे फैसला क्या करने वाला हूं कि सर मैं कितने यूनिट मंगवाऊं, ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? 10,000 5,000 या पूरी 1 लाख एक साथ? मैंने बोला सर मैं चाहे 5,000 करके मंगवाऊं, चाहे 1,000 करके मंगवाऊं, या चाहे पूरा 1 लाख एक साथ मंगवा लूं, सप्लायर मुझे कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा। सप्लायर बोला सर $10 1 केजी के हैं तो $10 हैं। परचेज कॉस्ट के ऊपर कोई डिस्काउंट, कोई कमी बेशी, कोई प्राइस का इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। सर मैं फैसला कर रहा हूं कि मैं कितने यूनिट मंगवाऊं, सर मैं 1,000 करके मंगवाऊं या 10,000 करके मंगवाऊं, क्या इस कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है? पूरे साल उतने ही पैसे देने सर, सालाना कॉस्ट, सालाना एनुअल कॉस्ट, पूरे साल उतने ही कॉस्ट देने हैं सर। 1 लाख के $10 के हिसाब से, $20 के हिसाब से कोई आपको डिस्काउंट नहीं है, तो सर ये कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट हो जाएगी। सर ये कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट हो जाएगी, यानी कि अज्यूमिंग नो चेंज इन कॉस्ट। सर अज्यूमिंग कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट हो जाएगी। बात मानते हो सर? किसी को एतराज? सर तो 2 कॉस्टें रह गई, कौन कौन सी? ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। मेरा भाई मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज को ऑर्डर करने से रिलेटेड कौन कौन सी कॉस्ट इंकर्ड होती है? मैं माल मंगवा रहा हूं और या तो मैं 1 लाख सारा एक साथ मंगवा लूं, या मैं 10,000 करके मंगवाऊं। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब माल ऑर्डर करने से रिलेटेड कॉस्ट कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती है? सर एक तो ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल आपने सही बोला, ट्रांसपोर्टेशन। सर अगर मैं 1 लाख एक साथ मंगवा लूंगा, एक साथ ऑर्डर कर दूंगा, तो एक दफा ट्रांसपोर्टेशन देनी पड़ेगी। थोड़े थोड़े करके ऑर्डर करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बार बार ट्रांसपोर्टेशन देनी पड़ेगी। इसका मतलब मेरे थोड़े थोड़े करके मंगवाऊं, सारे एक साथ मंगवाऊं, इसके ऊपर फर्क पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और किस पे फर्क पड़ेगा बोलो? सर अगर तो मैं एक दफा चक्कर लगवा लूं गाड़ी का, तो एक दफा की रास्ते की इंश्योरेंस, और अगर मैं बार बार चक्कर लगवाऊं तो बार बार की, तो इसको मैं बोलूंगा इंश्योरेंस ड्यूरिंग ट्रांजिट।
इंश्योरेंस ड्यूरिंग ट्रांजिट। डन हो गया। तीसरा बॉस एक और बता दो, एक और बता दो। बोले सर, बोले 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 सर सुने, अगर तो हमने बोला कि सर अगर आपने बार बार ऑर्डर देना है तो बार बार आपको टेंडर देना पड़ेगा, अखबार में ऐड देना पड़ेगा। गवर्नमेंट में होता है क्या बिडिंग? गवर्नमेंट में होता है सर, हर ऑर्डर के ऊपर आपको बिडिंग करनी पड़ेगी, कागजी कार्रवाई कानूनी। अगर मैं 1 लाख एक साथ मंगवा लूंगा माल तो बिडिंग कितनी दफा करनी पड़ेगी, अखबार में ऐड कितनी दफा जाएगा? 1 दफा। एग्री करते हो? इसका मतलब कौन सी कॉस्ट? इसको हम नाम देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट सर? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। लॉजिक क्लियर हो रही है? लॉजिक क्लियर हो रही है मेरा भाई? पक्का? आगे फिर हमने बोला सर जब माल मंगवाता हूं ना मैं तो इंस्पेक्शन टीम को बुलाता हूं मैं, वो आके इंस्पेक्शन करती है। साल में 1 दफा माल मंगवाऊंगा तो इंस्पेक्शन टीम को कितनी दफा बुलाऊंगा? 1 दफा के पैसे दूंगा उसको। अगर मैं 10,000 हजार करके साल में 10 दफा माल मंगवाऊंगा तो इंस्पेक्शन टीम को कितनी दफा बुलाना पड़ेगा? 10 दफा। तो उनको भी ऑर्डर कितनी दफा, उनको भी पैसे कितनी दफा देने पड़ेंगे? 10 दफा। तो सर मैं कह सकता हूं इंस्पेक्शन की कॉस्ट, इफ इंस्पेक्शन कॉस्ट पर विजिट, अगर इंस्पेक्शन की कॉस्ट के पैसे पर विजिट के हिसाब से हैं, अगर इंस्पेक्शन की टीम वाले पर यूनिट के हिसाब से लें, बोले सर हम पर यूनिट के हिसाब से पैसे लेंगे तो इस कॉस्ट को लेंगे हम। मैंने बोला सर पूरे साल कितना माल मंगवाना है? 1 लाख। थोड़ा थोड़ा करके मंगवाओ, सारा एक साथ मंगवाओ। कितना मंगवाना है? 1 लाख। ये इंस्पेक्शन के पैसे अगर तो पर यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं तो सर मैं थोड़े थोड़े करके मंगवाऊं या सारे एक साथ मंगवाऊं, इस कॉस्ट के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पूरे साल की सेम रहेगी। एग्री करते हो? तो फिर उस सिनेरियो में ये कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए क्या हो जाएगी? इररेलेवेंट हो जाएगी। अभी पर विजिट है, अभी रेलिवेंट है क्योंकि मैंने विजिट ही तो देखना है कि कितनी दफा माल मंगवाऊं, 1 दफा मंगवाऊं या 10 दफा मंगवाऊं। एग्री करते हो? सर दूसरी कॉस्ट मेरे पास कौन सी है जनाब? अगर तो मैं सारे एक साथ मंगवाऊं, पूरा 1 जनवरी को कॉल की, 1 लाख यूनिट सारे के सारे एक साथ आ गए, 1 लाख यूनिट सारे के सारे एक साथ आ गए। हमने बोला सर इतना सारा मटेरियल आ गया, सर इसको रखने के लिए आपको उसको होल्ड करने की कॉस्ट और सर इसको कैरी करने की कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी। होल्ड करने की कॉस्ट या फिर कैरिंग करने की कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? कैरिंग कॉस्ट। सर मटेरियल को मैंने 1 लाख इतना सारा ढेर सारा एक साथ आ गया, इस मटेरियल को आप कहां रखेंगे सर? वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस भी आपको कैसा चाहिए? बड़ा चाहिए। एग्री करते हो? तो वेयर हाउस की जो कॉस्ट है वो भी डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट। वेयर हाउस की कॉस्ट भी डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट। अब सुनना, मैंने बोला सर वेयर हाउस तो आपका अपना है यार, ये आपने किराए पे लिया हुआ है, बड़ी जगह है, अब वहां पे 1 लाख एक साथ रखो या 10,000 एक साथ रखो, किराया तो उतना ही देना है, डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट। लेकिन अगर आपने इस वेयर हाउस को किराए पे ऐसे दिया हुआ है, 1 यूनिट रखने के $5 है, ये किराए का हिसाब किताब है। कितने यूनिट मंगवा रहे हो? 1 लाख। अब किराया बढ़ जाएगा, 10,000 हजार करके मंगवाओगे तो कितने रखवाओगे? 10,000। अब किराया कम हो जाएगा। अब ये वाला किराया डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट। बात समझ में? बात समझ में? बात समझ में? पक्का? आगे सर अगर सारा मटेरियल तुम एक साथ मंगवा लोगे, अगर आप सारा मटेरियल एक साथ मंगवा लेंगे पूरा 1 लाख, सर उसके लिए सप्लायर को पैसे देने पड़ेंगे। पैसा कहां से आएगा? बैंक से आएगा। ज्यादा पैसे बैंक से लेने पड़ेंगे, इसका मतलब है फाइनेंसिंग भी ज्यादा हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। अगर मैं थोड़े थोड़े करके मंगवाऊंगा तो सर बैंक से पैसा भी कम लेना पड़ेगा, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कैसी हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। बस नहीं, मैंने क्या बोला? कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग से मतलब इंटरेस्ट कम हो जाएगा। एग्री कर दो? अबे क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया। मैंने बोला सर थोड़े थोड़े करके मंगवाता हूं अगर, तो बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसी हो जाएगी? कम, ज्यादा हो जाएगी। और थोड़े थोड़े करके मंगवाऊंगा तो सर वेयर हाउस
मैं रखवाऊंगा तो उसको किराया भी मुझे कम देना पड़ेगा, पैसे भी मुझे बैंक से कम बोरो करने पड़ेंगे, तो होल्डिंग कॉस्ट कैसी हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। अगर मैं सारे के सारे सुने सर, अगर सारे के सारे मैं एक साथ मंगवा लूं, 1 जनवरी को कॉल करूं 1 लाख केजी लेकर आ जा सारे के सारे, एक दफा ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक दफा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी एक दफा, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन 1 लाख को मैं ले जाके स्टोर में रखूंगा सर, इतना सारा मटेरियल रखूंगा, तो उसका वेयर हाउस अगर पर यूनिट के हिसाब से ले रहा है सर, उसका किराया भी ज्यादा, 1 लाख यूनिट को सप्लायर को पैसे देने के लिए मुझे ढेर सारा बैंक से लोन लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी ढेर सारा, तो होल्डिंग कॉस्ट कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। सर वो बीच का रास्ता निकाले ना, क्या करें? बस समझ में मैंने क्या बोला? बीच का रास्ता। तो सर हम कितना यूनिट को ऑर्डर प्लेस करें? सर आप इतने यूनिट को ऑर्डर प्लेस करें कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और ये तुम्हारे पास जो ऑर्डर निकलेगा उस ऑर्डर को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी कि सर मैं इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करूं, EOQ, मैं इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करूं जो कि इकोनॉमिक पड़े। इकोनॉमिक का मतलब सस्ता। सस्ता क्या? परचेज प्राइस नहीं सर, परचेज प्राइस तो डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट। मैं ज्यादा खरीदूं या थोड़े थोड़े करके खरीदूं, मुझे मटेरियल कैसा पे, मुझे पैसे कितने पे करने? पूरे पे करने हैं सर। हाँ, लेकिन किस पे फर्क पड़ेगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा और होल्डिंग कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? चले सर इसको कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले सर बोर्ड का सफाया करें मेरे भाई लोग, बोर्ड का सफाया करें। अनस लड़के मिटाऊं? चलो जी। तो सर बात ये समझ में आई कि हम कितने यूनिट क्वांटिटी का ऑर्डर करें जिससे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और आपकी होल्डिंग कॉस्ट, और आपकी होल्डिंग कॉस्ट दोनों कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आओ जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट कैसी होनी चाहिए बॉस? दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए। आओ मेरा भाई, सुनो। मैंने बोला सर एक बात बताइए, ऐसे ही सर आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, आपकी जो ये बोलो सर, आपकी एनुअल डिमांड कितनी है? 1 लाख। ये पूरे साल आपको कितना मटेरियल चाहिए? 1 लाख। और आपकी जो ऑर्डर क्वांटिटी है, वो 10,000 केजी है। क्या मतलब? आप एक वक्त में कितने केजी मंगवाते हो? 10,000। पूरे साल सर, पूरे साल आपको कितने केजी मंगवाने हैं? 10,000। 1 लाख। आपको पूरे साल कितने केजी मंगवाने हैं? 1 लाख। और एक वक्त में कितने मंगवा रहे हो? 10,000। साल में कितनी दफा ऑर्डर प्लेस करोगे? 10 दफा। एग्री करते हो? कितनी दफा बॉस? 10 दफा। एक दफा ऑर्डर करने की जो कॉस्ट है, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक दफा जो ऑर्डर करने की कॉस्ट है सर वो $200 है। कितनी है सर? एक दफा ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी है मेरे पास? $200। ऐसा तो सर मेरे पास कितनी ऑर्डर आ रहे थे? 10 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना हो गया? 2000। लॉजिक ले रही मैंने क्या बोला सर? दोबारा मैंने बोला सर पूरे साल एनुअल डिमांड, पूरे साल तुम्हें कितना मटेरियल चाहिए? 1 लाख केजी का। एक वक्त में कितने मंगवा रहे हो? 10,000। तो कितनी दफा मंगवाओगे? 10 दफा। एक दफा की कॉस्ट कितनी है? तो 10 दफा की कितनी हो जाएगी? 2000। एग्री करते हो? सर ये 2000 आपने बनाया कैसे है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे बनाया आपने? सर ये कैसे बनाया? दोबारा बताओ मुझे। सर आपने ऐसे कैलकुलेट किया एनुअल डिमांड, यानी कि 1 लाख डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि ऑर्डर क्वांटिटी OQ लिखते शॉर्टकट, और ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एग्री करते हो? ऐसे निकाला ना तुमने? कैसे निकाला सर? आपने बोला एनुअल डिमांड कितनी है डिवाइडेड बाय कितने कितने करके मंगवा रहे हो? 10,000 करके। कितनी दफा मंगवाओगे? 10 दफा। और एक दफा मंगवाने की कॉस्ट कितनी है सर? $200। तो सर कितना हो गया ये? 2000। बात मानते हो कि नहीं मानते? सर मानते कि नहीं मानते? ऐसे ही मंगवाया आपने? बिल्कुल ठीक है। ऐसे कैलकुलेट कराया? बिल्कुल ठीक है। सर सुने सर, इन्वेंट्री कितनी आएगी तुम्हारे पास?
10,000। आपने कितने यूनिट का ऑर्डर प्लेस किया? 10,000 केजी का। कितने केजी है आपके पास? 10,000। लाके कहां रखोगे? स्टोर के अंदर। कितने रखोगे सर? 10,000। एक यूनिट को कैरी करने की जो कॉस्ट है, एक यूनिट को जो होल्ड करने की कॉस्ट है, इसको हम बोलेंगे होल्डिंग कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट और सालाना पर एनम। एक यूनिट की कॉस्ट जो सालाना रखने की कॉस्ट है, यानी कि सर ये यूनिट आपके पास 10,000 केजी आपके पास आए और आप किसी वेयर हाउस में रखवाते हैं। सर बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको स्पेसिफिक वेयर हाउस में रखवाए, जो कोल्ड एरिया वगैरह होते हैं, साइड एरिया वगैरह में जाओ तो वो वेयर हाउस बने हैं, वहां आपको रखवाना पड़ता है। सर एक यूनिट को रखवाने की, अगर वो पूरा साल पड़े रहेंगे वहां पे, अगर वो एक यूनिट पूरे साल पड़े रहेगा वहां पे, तो सर फॉर एग्जांपल वो $50 लेगा पूरे साल के। कितने लेगा? एक यूनिट के पूरे साल के कितने लेगा? $50। मैं कितने रखवा रहा हूं? मैं 10,000 मंगवाए, लाके मैंने स्टोर में रख दिए, पूरे साल पड़े रहेंगे, कितने पैसे लेगा वो? $50। पूरे साल पड़े रहेंगे, एक के कितने पैसे लेगा? 50। तो 10,000 की कितने रहेगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट कितनी हो गई? एग्री करें? सुने, मैंने कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर किया? 10,000 का ऑर्डर किया, मेरे पास 10,000 आ गए, मैंने ले आके वेयर हाउस में जमा करा दिए। पूरे साल के सर कितने पैसे लेगा वो एक यूनिट के? 50। तो 10,000 की कितने लेगा? 50,000 थोड़ी, 5 लाख ना। 5 लाख कितने लेगा पूरे साल के? 5 लाख। ये 5 लाख तुमने नंबर बनाया कैसे? आओ इधर आओ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये तुमने बनाया कैसे नंबर? गौर से सुनो, ये आपने नंबर ऐसे बनाया कि जनाब कितनी यूनिट का ऑर्डर आया मेरे पास? कितने यूनिट का ऑर्डर आया मेरे पास? 10,000 का। ऐसा ही है। और ले जाके मैंने इसको वेयर हाउस में रखवाया, वेयर हाउस वाला कितने पैसे लेगा? सर $50 लेगा अगर पूरा साल पड़ा रहेगा तो, पर एनम। अगर पूरा साल पड़ा रहेगा तो कितने पैसे लेगा? $50। सर कितने हो गए मेरे पास? 5 लाख। ये तुमने किया क्या है? 10,000 तुम्हारे पास किया था सर, 10,000 है आपके पास। ऑर्डर क्वांटिटी OQ लिख रहा हूं मैं, ऐसा ही है। मल्टीप्लाई बाय 50 क्या है मेरे पास? सर 50 क्या है मेरे पास? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ऐसा ही है, ऐसा ही है, समझा? ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर मैंने बोला सर एक बात मुझको बताओ, आपने कितना मटेरियल मंगवाया? 10,000। ये क्या सारा का सारा लाके स्टोर में रख दिया गया? बिल्कुल सर। क्या पूरा साल पड़ा रहेगा? पूरा साल पड़ा रहेगा? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा निकलेगा, स्टोर में कंज्यूम होगा, या थोड़ा थोड़ा निकलेगा। अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है तो थोड़ा थोड़ा निकलेगा और बिकेगा, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो थोड़ा थोड़ा निकलेगा, प्रोडक्शन में जाएगा। पड़ा थोड़ी ना रहेगा पूरे साल यार। कितना पड़ा रहेगा? मैंने बोला भाई ये तो नहीं पता, 10,000 आएगा, थोड़ा थोड़ा यूज होता रहेगा। 10,000 आया, 8,000 हुआ, 7,000 हुआ, 5,000 हुआ, 6,000 हुआ, 2,000 हुआ, 500 हुआ, फिर नया माल आ गया, फिर कम हुआ, फिर नया माल आ गया। सर इसने पैसे के हिसाब से तय किए पर एनम। एक यूनिट पूरे साल पड़ा रहेगा तो 50। अब क्या करें भाई? हमने बोला भाई पूरे साल तो नहीं पड़ा हुआ, यानी कि 10,000 लाके रखा, ये तो जीरो हो जाएगा, फिर 10,000 हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर 10,000 हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर 10,000 हो जाएगा। जब यूनिट में निकाल रहा हूं यहां से, उसका थोड़ी ना किराया दूंगा मैं। लॉजिक ले रही हूं। मैंने क्या बोला? सर क्या करें? सर एवरेज कर ले। एवरेज कैसे करते हैं? मैक्सिमम कितना पड़ा हुआ है? 10,000 प्लस मिनिमम कितना पड़ा हुआ है? 0। मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, एवरेज कर लिया मैंने। एग्री करते हो? तो उसका फॉर्मूला क्या बना? ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2। ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। क्या सबको बात समझ में आई? बहुत लॉजिक क्लियर हो रही है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर मैं थोड़े थोड़े करके मंगवाऊं या सारे एक साथ मंगवा लूं? ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों कैसी होनी चाहिए सर? सेम होनी चाहिए। मैंने बोला सेम होनी चाहिए। एग्रीड। फॉर्मूला इसका मैंने लिख दिया। मैंने बोला सर इस फॉर्मूले को थोड़ा मैथमेटिकली यूज करते हैं। आइए सर, ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के इधर फेंकूंगा तो मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ये क्या चीज है मेरे पास? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इधर आइए सर, ये ऑर्डर क्वांटिटी पहले से मौजूद है, ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगी मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा?
स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बात मानते हो? बात मानते हो? इसको सीधा करके लिख दे, उल्टा हुआ है ये, ऑर्डर क्वांटिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। ये स्क्वायर को मैं खत्म करता हूं तो इज इक्वल टू के इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट। इस फॉर्मूले से मंगवाएंगे तो आपकी ऑर्डर क्वांटिटी कैसी होगी, इकोनॉमिकल होगी, सस्ती होगी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। सर इस फॉर्मूले के हिसाब से मंगवाइए कि आपको कितने यूनिट एक वक्त में मंगवाने चाहिए। बात समझ नहीं मैंने क्या बोला सर, बात समझ नहीं मैंने क्या बोला। इस सवाल में आइए सर कितने मंगवाने चाहिए, आइए बॉस मैंने बोला 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड कितनी है सर, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय एक दफा ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी है मेरे पास, $200 डिवाइडेड बाय एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट कितनी है, 50। लड़के आंसर दोगे कितना, लड़के आंसर दोगे कितना, 894। सर आपको एक वक्त में कितने केजी मंगवाने चाहिए, 894 केजी मंगवाने चाहिए। इससे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट कैसी होगी जनाब, कम से कम होगी। क्या सबको बात समझ में आई सर? ये मेरे पास कहलाती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करूं जो कि सस्ता पड़े, सस्ता परचेज प्राइस के हिसाब से नहीं। परचेज प्राइस तो इरेलीवेंट है, मैं कम मंगवाऊं ज्यादा मंगवाऊं सप्लायर तो पूरे पैसे लेगा। किसके हिसाब से, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट के हिसाब से। क्या सबों को बातें समझ में आई? पक्का? चले सर कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, हैंड आउट है, इसके अलावा मिलते रहेंगे, नीचे ऐड करते रहना। ये अभी सिर्फ इसके हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। चलें बॉस आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। यस बॉस, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। बोर्ड का सफाया कर रहे हैं भाई। आइए सर प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पर आइए। यस बॉस, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। सवाल पढ़े हैं सर। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाली है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम निकाले, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाले, टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकाले और परचेज प्राइस निकाले। अभी निकालेंगे सर, अभी निकालते हैं। ए लिमिटेड प्रोड्यूसर प्रोडक्ट अल्फा, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट अल्फा इज 1,20,000 केजी। जी सर, सर मेरी एनुअल डिमांड कितनी है बॉस, मेरी एनुअल डिमांड कितनी है सर, मेरी एनुअल डिमांड है 1,20,000 केजी। आगे सर, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, सर पीपी मतलब परचेज प्राइस, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है मेरे पास, $16 पर केजी। मेरे पास ओसी मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है मेरे पास, $340 पर ऑर्डर। फिर मेरे पास सर कैरिंग कॉस्ट, सीसी मतलब कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट है मेरे पास $20.40 पर केजी पर एनम, पर केजी पर एनम। यस बॉस, मुझे कैलकुलेट करना है। सर पहली रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास, सर पहली रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास, सॉल्यूशन। यस बॉस, सर मेरे पास पहली रिक्वायरमेंट है, मुझे ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। सर अभी अभी हम लोगों ने सीखा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड कितनी है बॉस, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है मेरे पास, 340 डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 20.40। सर आंसर कितना, हाँ 2000, पक्का ना? कितने यूनिट मंगवाएंगे सर, मैं 2000 यूनिट मंगवाऊंगा तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट कैसी होगी सर, सेम होगी और सस्ती भी होगी। रिक्वायरमेंट नंबर 2,
सर क्या फरमा रहे मेरे पास? नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम। सर कितने साल में ऑर्डर करोगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम, साल में आपको कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करने हैं मेरा भाई? पूरे साल आपने मंगवाने कितने हैं? एनुअल डिमांड कितनी है आपके पास? 1,20,000 डिवाइडेड बाय, सर कितने करके मंगवाओगे? 2,000 करके मंगवाओगे तो साल में कितनी दफा मंगवाओगे? 60 दफा। साल में आपको 60 ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है सर। कैसे कैलकुलेट किया? ये 120 क्या है मेरे पास? एनुअल डिमांड। 2,000 क्या है मेरे पास? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बॉस बात समझ में आ रही है? बॉस बात समझ में आ रही है? किसी का एतराज तो नहीं हो रहा? चलो सर नेक्स्ट, नंबर 3। सर नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। आइए सर, सर कैसे कैलकुलेट करते थे मेरे भाई? अभी अभी हम लोगों ने सीखा, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है जी। क्या मतलब? क्या मतलब भाई? सर मुझे पूरे साल कितने मंगवाने? 1,20,000। सर कितने कितने करके मंगवाएंगे? 2,000 करके मंगवाएंगे तो साल में कितनी दफा मंगवाओगे? 60 दफा। और एक दफा की कॉस्ट कितनी है? तो कुल कितने हो गए हैं? बता भाई, कितनी दफा मंगवाओगे? 60 दफा। और एक दफा मंगवाने की कॉस्ट कितनी है? $340। यस बॉस, कितना? 20400। फिट हो गया? किसी का एतराज? उसके बाद है मेरे पास रिक्वायरमेंट नंबर 4। सर क्या है मेरे पास रिक्वायरमेंट नंबर 4 में? टोटल होल्डिंग कॉस्ट पर एनम। टोटल होल्डिंग कॉस्ट पर एनम। जी सर। सर सुने मेरे भाई, कितने यूनिट मंगवा रहे हो तुम? 2,000। उसी को तुम रखोगे वेयर हाउस पे, उसी के लिए तुम बोरिंग करोगे 2,000। लेकिन सर हर वक्त क्या 2,000 पड़े रहेंगे? नहीं सर, एवरेज कर लो, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक दफा होल्ड करने की, कैरी करने की, रखने की कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 20.4। लड़के कितना? 204। सर होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों सेम। होल्डिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों सेम। सर कैसे कैलकुलेट किया? EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मानते कि नहीं मानते भाई? चले सर नेक्स्ट, पांचवा। सर नेक्स्ट पांचवा क्या है बॉस मेरे पास? टोटल परचेज कॉस्ट। टोटल परचेज कॉस्ट। यस बॉस। कितने यूनिट्स है मेरे पास? पूरे साल मैंने कितने मंगवाने? 1,20,000 यूनिट्स। पूरे साल कितने मंगवाने? 1,20,000। सर एक कितने का? $16 का। एक कितने का? $16 का। बॉस कितना? 1920। कितना? 1920,000। ऐसा ऐसा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मेरे पास, सर मुझे टोटल कॉस्ट बता दे सब मिला मुलू के डॉलर्स। यस बॉस। परचेज प्राइस कितनी है मेरे पास? 1920,000। सर जी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी निकाली अभी अभी हमने? 2,400। सर होल्डिंग कॉस्ट मैंने अभी कितनी निकाली? 2,400। सर जी जरा ऐड मारेंगे कितना? 1960,800। क्या सबों को बात समझ में आई? सर क्या सब भाइयों बहनों को बात समझ में आई? डन हो गया? किसी को एतराज सर नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चले सर कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले सर क्वेश्चन नंबर 2 करने चले। जरा हम बोर्ड का सफाया कर दें बॉस, जरा हम बोर्ड का सफाया कर दें।
आइए सर, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस का 2। सर सवाल देखते हैं, सवाल में क्या क्या रहा है। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट। अभी निकाल लेते सर। अ कंपनी यूज 245,000 यूनिट ऑफ मटेरियल एक्स ईच ईयर। सर याद रखना, हमें एनुअल डिमांड चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? एनुअल डिमांड। और ये ईच ईयर ही बोल रहा है। Which cost of $500 for each unit? एक यूनिट कितने का? 500 रुपए का। The cost of placing an order is 5,000 for each order. Ordering cost per order कितनी है? 5,000। Annual cost of holding inventory. सर इन्वेंट्री को होल्ड करने की कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 10% ऑफ द परचेज प्राइस। बोले तो 500 का 10% बोले तो 50। चले सर, सबसे पहले रिक्वायरमेंट नंबर ए। बॉस मैं EOQ कैलकुलेट करने चला। 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड। सर एनुअल डिमांड कितनी है मेरे पास? 2,45,000 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? 5,000 डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट कितनी है सर? 10% ऑफ परचेज प्राइस, यानी कि 500 का 10% बोले तो 50। ऐसा सर आंसर प्लीज। EOQ है मेरे पास 7,000। सर 7,000 यूनिट हम खरीदेंगे तो आपके पास होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसी हो जाएगी? सेम। सर सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्या है? बॉस मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कितने यूनिट्स के ऊपर? अगर तो मैं 7,000 यूनिट करके ऑर्डर प्लेस करूंगा तो सर ये टोटल कॉस्ट जो है ना भाई, ये जो टोटल कॉस्ट है ना ये पर एनम होती है, मतलब सालाना। आइए सर, सबसे पहले परचेज प्राइस। सर पूरे साल आपने कितने यूनिट खरीदने हैं? 2,45,000। एक यूनिट कितने का सर मेरे पास? $500 का। मेरा भाई कितना? सर 1,000 करेंगे। हाँ 1,000 करेंगे। नहीं पूरा नंबर बताओ भी तो। 1,225,000 1,225,000 उसके बाद है मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर कितनी? EOQ एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। आंसर प्लीज। 175,000। उसके बाद है मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट। सर परचेज प्राइस का 10% बोले तो 50। कितना बॉस? 175। टोटल कर लो मेरा भाई। 12285 0000। ऐसा फिट है सर। क्वेश्चन नंबर 6 इसी की कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 6 इसी की कंटिन्यूएशन में। सर सुने, A company used 245,000 unit of material X each year, which cost of 500 for each unit. The cost of placing an order is 5,000 for each order. The annual cost of holding an inventory each year is 10% of the purchase cost. EOQ is based on the 7,000 units. Same वही है सवाल, copy paste आगे। The supplier offer a price discount of 5 rupees per unit for order 10,000। सर सुने, सप्लायर ने क्या बोला? सप्लायर ने बोला भाई ठीक है तुम अपने हिसाब से मंगवा रहे हो, लेकिन अगर तुम 10,000 यूनिट मंगवाओगे या उससे ज्यादा तो मैं तुमको 5 रुपए कम कर दूंगा। अब ये कितने का दे रहा है? 500 का दे रहा है। अब कितने का देगा? 495 का। सुने सर, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट कम होना। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट कम होना। परचेज प्राइस को हमने इसमें इग्नोर किया था फॉर्मूला बनाते हुए। सर क्यों इग्नोर किया था? सर कम मंगवाए ज्यादा मंगवाए तो सर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब फर्क पड़ रहा है। सप्लायर क्या बोल रहा है? सर डिस्काउंट है। हमने बोला सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ज्यादा मंगवा लो, होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आपकी जो डिस्काउंट है ना उसको कवर कर देगा, तो डिस्काउंट पे चला जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर होल्डिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी कि डिस्काउंट उसको कवर नहीं करेगा। तो सर जो नंबर से लिख के बताए ना, लॉजिक क्लियर। अल्टीमेट टारगेट क्या है? कॉस्ट कम होना।
अल्टीमेट टारगेट क्या है? कॉस्ट कम होना। अगर मैं EOQ के हिसाब से मंगवाता हूं तो कितनी कॉस्ट पड़ रही है? 122850000। ये कॉस्ट पड़ रही है मुझे। सर एक काम करते हैं, असल मकसद तो मेरा कॉस्ट कम करना है ना यार, तो मैं एक काम करता हूं कि यार टोटल कॉस्ट निकाल लेता हूं पर एनम पे। मैं टोटल कॉस्ट निकाल लेता हूं सर पर एनम पे। कितने यूनिट पे डिस्काउंट बोल रहा है बॉस मुझे? 10,000 और ज्यादा। 10,000 या उससे ज्यादा, मैं उस पर वर्किंग कर लेता हूं। जी सर। तो भाई मैं जरा टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। 10,000 यूनिट्स के ऊपर, 10,000 यूनिट्स के ऊपर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा मैं 10,000 यूनिट्स के ऊपर, और जो मुझे सस्ता पड़ रहा होगा वो करेंगे। कैसे सर? आइए, परचेस प्राइस। सर कितने यूनिट का ऑर्डर, पूरे साल कितने यूनिट मैंने मंगवाने? 249,000। मल्टीप्लाई बाय सर, अब एक यूनिट आपको कितने का मिलेगा सर? 495 का। बात मानते हैं? देखो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? कॉस्ट कम होनी चाहिए। इस पे भी देख लेते हैं बॉस। कितने भाई? 127500। ऐसा एक बंदा चेक करता रहे क्रॉस। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर? अब मैं कितने यूनिट करके मंगवाऊंगा? 10,000 करके यूनिट मंगवाऊंगा। कितने मंगवाने हैं मैंने? 2,45,000 यूनिट 10,000 करके मंगवाऊंगा। सर कितने मंगवाऊंगा इसका मतलब है सर तकरीबन 24.5, और एक मंगवाने की कॉस्ट कितनी है? 5,000। लड़के कितना? 1,22500। सर होल्डिंग कॉस्ट कितनी? हमने बोला सर अब कितने यूनिट करके मंगवाऊंगा मैं? 10,000 करके मंगवाऊंगा, डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय, सुने सर अब एक यूनिट कितने का? 500 माइनस 5 बोले तो 495 का 10% बोले तो 49.5। क्यों? अब बैंक से बोरिंग भी तो कम करूंगा ना यार, फाइनेंस कॉस्ट भी तो कम होगी ना भाई। कितनी सर? सर अलग अलग आ गया इसको? हाँ ना, तो EOQ से थोड़ी निकाला ये 10,000। तो EOQ से आता था ना, फॉर्मूला ड्राइव करके जो निकाला था बराबर तब आया था ना, फॉर्मूले का थोड़ी ये हुई है। 247500। 2475 हाँ लड़के, टोटल कॉस्ट कितनी है? यस बॉस, टोटल कॉस्ट कितनी है? वन टू वन सिक्स 1216। अब बताओ भाई क्या सस्ता पड़ रहा है? डिस्काउंट वाला। तो सर आप बोलोगे भाड़ में गया फॉर्मूला, मेरे को तो कंपनी की कॉस्ट बचानी है भाई। एग्री करते हो? तो मैं कितने यूनिट करके मंगवाऊंगा भाई? जो सस्ता पड़ रहा होगा, यानी कि 10,000 करके मंगवाऊंगा। क्या बात समझ में आई? कोई ये थोड़ी है कि फॉर्मूले से मंगवाना है भाई। किस बात का फॉर्मूला? हमने तो कंपनी की कॉस्ट कम करनी है भाई। डिस्काउंट में अगर बचत हो रही तो हम डिस्काउंट में करेंगे, खत्म बात। चलो तो 7,000 आए थे, वो फॉर्मूले से आए। फॉर्मूले से आए ना, बोले 10,000 हमने ना, ऑफर है हमारे पास। ऑफर है हमारे पास कि सर आप फॉर्मूला छोड़े, इस हिसाब से मंगवाए। अल्टीमेट टारगेट तो आपका कॉस्ट कम करना है ना, जरा चेक कर लें इससे कॉस्ट कम तो नहीं हो रही। हो रही है कॉस्ट हमेशा सालाना पर एनम हो रही है सर, तो भाई इतने करके मंगवाए। बात समझ रहे हैं भाई? जब थ्रू फॉर्मूला जाएंगे तो होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला बना ही दोनों को बराबर रखा है। बराबर करने के लिए, फॉर्मूला भी तो जो ड्राइव किया हमने दोनों को इक्वल टू रखी है ना। और अगर हमारे को ऑफर मिलेगी तो फिर उसमें डन हो गया सर। चलें सर, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।